हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग जी। विनीता जी, तो एक बार बताएंगे क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं भाई आप लोगों को? ऑल क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं भाई। कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी, है ना? क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की। तो कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा था, 2D मॉडल भी और 3D मॉडल भी, ठीक है ना? तो 2D और 3D मॉडल में दोनों में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी, ठीक है? ठीक है, तो ये हमने किया था कल। चलो, अब आज आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? अब इसी में आगे चल के हमने कल पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है ना? पढ़ा था ना? और पॉली जी ने क्या बताया था कि एस के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं? एक ब्लॉक होता है, ये बताया था। पी के अंदर कितने होते हैं? तीन होते हैं। डी के अंदर कितने होते हैं? पांच होते हैं। और एफ के अंदर कितने होते हैं? सात ब्लॉक, है ना? तो देखो, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को आज हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कल हम लोग पढ़ रहे थे, इसी पे आज और चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना? इससे आगे इन्होंने क्या कहा था, ठीक है? तो क्या बोलते हैं इसको? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है ना? पॉली जी ने दिया था, पॉली साइंटिस्ट ने, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अपवर्जन। तो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ेंगे आज हम लोग, और आगे कल जितना पढ़ा था उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, पॉली का जो अपवर्जन सिद्धांत है, पॉली ने क्या कहा था, ठीक है? कि एस में कितने बॉक्स होते हैं? खाली बॉक्स एक बॉक्स होता है, ठीक है ना? और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चक्कर खाते हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होंगे। पी में कितने होंगे? तीन, है ना? ई में कितने होंगे? तीन। और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? छह इलेक्ट्रॉन। डी में कितने होंगे? तो पांच होंगे, है ना? एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है ना? कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने होंगे? सात, है ना? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। ये कहा था किसने? पॉली जी ने कहा था, कल हमने देखा था ये, ठीक है ना? और इनका जैसे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ दो, यहाँ दो। तो इनका जो स्पिन होगा, जो चक्रण होगा, वो कैसा होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स का जो चक्रण है, जो स्पिन है, कैसा होगा? अपोजिट होगा। ये भी किसने कहा था? पॉली जी ने कहा होगा। विपरीत होगा एक दूसरे के, है ना? कैसे होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। ये किसने कहा था? पॉलिस जी ने कहा था, साइंटिस्ट ने, ठीक है ना? तो किसी भी बॉक्स में जो दो इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो एक बॉक्स में? दो, ठीक है ना? तो इसके पास एक एक ही डब्बा है, पी के पास तीन डब्बे हैं, ठीक है ना? छह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पिन होगा वो कैसा होगा? वो अपोजिट होगा, उल्टा होगा। यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, ठीक है भाई? एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है ना? तो ये बात किसने कही थी? पॉली जी ने कही थी, है ना? किसने कही थी? पॉली जी ने। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? ये बात तो हमें समझ में आ गई थी। अब अगला, इतनी बात तो पॉली जी ने कर दी थी, ठीक है? अब अगला आता है हुन्स प्रिंसिपल, ठीक है ना? हुन्स प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी काम आएगा 5-10 मिनट के बाद, ये ध्यान रखना है सारी चीजें, ठीक है? ये सिद्धांत किसने दिया कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो स्पिन होगा वो कैसा होगा? वो अपोजिट होगा, विपरीत दिशा में होगा। किसने बताया था? पॉली जी ने बताया था। किस किस सब शेल में कितने डब्बे होते हैं, ये भी किसने बताया था? पॉली जी ने बताया था। समझ के बात को? अब इसके बाद अगला प्रिंसिपल आता है हुंड प्रिंसिपल, जो कि हुंड जी ने दिया था, ठीक है ना? हुंड का सिद्धांत। अब अगले सिद्धांत पर आओ जरा, इसके बाद हुंड प्रिंसिपल पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में यहाँ पर। हुंड प्रिंसिपल, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हुंड का सिद्धांत। हुंड का हुंड का सिद्धांत, हुंड प्रिंसिपल, ठीक है ना?
तो हुंड का सिद्धांत, हुंड्स प्रिंसिपल। तो देखो हुंड जी ने क्या कहा था, हुंड जी ने कहा मान लो कि ये है कौन सा, यहां है मान लो ये 3 डब्बे, 3 डब्बे किसमें होते हैं, पी सब शेल में, पी सब शेल में है ना। तो पी में मान लो मुझे क्या करने हैं, हुंड जी ने कहा कि मान लो पी में आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो कैसे भरेंगे आप लोग, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरेंगे, जल्दी बताओ। देखो एक तो ये तरीका है, मान लो 3 सब शेल है, ये मैं शॉर्ट में बना रहा हूं यहाँ पर, एक तो ये तरीका है 1 भरो 2 भरो और एक 3 भरो, ठीक है। एक तरीका ये है तीनों में एक एक भरो, कैसे भरोगे, हम्म कैसे भरेंगे, तो इन्होंने कहा था कि जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरेंगे, तो देखो एक तो ये तरीका है, ये तो गलत तरीका है, कैसे भरेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये तरीका क्या है, सही तरीका है। उसके बाद यदि मान लो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने होते तो फिर मैं पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन और डाल देता, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन भरने होते तो मैं दूसरे वाले में डाल देता, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने होते तो फिर मैं तीसरे वाले में डाल देता इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये किसने कहा था, हुंड ने कहा था। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये तरीका गलत है। अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना तो आप ऐसे नहीं कर सकते, 1 2 3 और 4, नहीं, गलत तरीका, पहले 1 2 फिर तीसरा फिर यहाँ चौथा, ठीक है ना। तो ये तरीका क्या है, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है, ठीक है ना। ये तरीका क्या है, सही है। ये किसने कहा था, हुंड जी ने कहा था, ठीक है ना, किसने कहा, हुंड जी ने। अब मान लो मुझे डी शेल में, डी में 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो बताओ जरा कैसे भरूंगा मैं डी में 9 इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये 5 होती है ना डी में, 5 बॉक्स होते हैं, कैसे भरेंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 और 9, ठीक है ना, 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। तो इस तरह भरे जाते हैं, ये किसने कहा था, हुंड जी ने कहा था, ठीक है ना, और ऐसे ही भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, हुंड साहब ने दिया था, याद रखिएगा, ये था हुंड का सिद्धांत, ठीक है ना। अब इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो हमने अभी पढ़ा कि किस शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किस सब शेल में, ठीक है ना, इससे हमें पता क्या चलता है, हमें पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं सब डब्बों में, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब एक चीज और यहाँ पर, अब बात होती है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का कैसे पता लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्थिरता का बात करूं। अब अगली बात मैं यहां पर कहता हूं, ये तो आपको हुंड रूल तो मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता, हिंदी में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या स्थिरता, ठीक है ना। देखो मैंने आपको कहा क्या, मैंने आपको सिंपल सा दिया क्या, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, आपको पता है। मैंने आपको कहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है, 7। मैंने आपको कहा नियोन, नियोन का कितना है, 10। जरा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगी, 1s2 2s2 2p 2p2 2p2 2p2, ठीक है, 2p2, ठीक है, यही है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, हाँ, समझ आ रही है ना। तो ये कौन सी ऑर्बिट है, ये एस एस सब शेल है। ये कौन सी सब शेल है, ये ये छोड़ दो, ये तो के है, ये एल है, पूरी एल है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट में क्या है, पी, सबसे लास्ट में पी, तो सबसे लास्ट में पी होगी, पी सब शेल होगी ना सबसे लास्ट में। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ की बात करूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है ना। तो लास्ट में पी में कितने, लास्ट शेल को ही काउंट करेंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट शेल से ही हमें स्टेबिलिटी का पता चलेगा, उसके आउटर इलेक्ट्रॉन कितने वो डोनेट करेगा, वो लेगा, या फिर वो कंप्लीट है, ये कंप्लीट उसमें 8 बन रहे हैं जिससे वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसकी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 6 2 8 2 10 होगी कंप्लीट। इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं इतनी बात। तो देखो अब पी में कितने डब्बे होते हैं भाई, पी में 3 डब्बे होते हैं,
कैसे भरेंगे इसके पी में इलेक्ट्रॉन? हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक आ जाएगा ये, एक आ जाएगा ये, सॉरी एक आ जाएगा ये, पहले तो सीधे ही भरेंगे ना, ठीक है ना। इसके कितने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भरो जरा। तो 1 2 और ये 3, इसमें कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इससे हमें पता चलेगा कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। भाई स्टेबल वो होगा जिसके बॉक्स कंप्लीट होंगे, जिसके बॉक्स कंप्लीट होंगे वो स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? कार्बन। सबसे ज्यादा क्या है? अनस्टेबल है ये। क्यों? क्योंकि ये पूरा भरा हुआ ही नहीं है भाई, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो खाली पड़े हैं। समझ रहे बात को? इसलिए ये क्या है? सबसे ज्यादा अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अस्थाई, सबसे ज्यादा अस्थाई इन तीनों में। क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, आपको 4 ऑप्शन देगा ऐसी, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, कैल्शियम, कुछ भी दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, या पूछ लेगा सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है, या इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा, स्टेबल का या अनस्टेबल का, वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो ये अनस्टेबल है, क्यों है? क्योंकि इनकम्प्लीट है वही ये। क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे नहीं भरे हुए हैं जितनी उसकी शेल में भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो अपूर्ण होने की वजह से ये क्या है? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। ये कह सकते हैं आप स्टेबल है लेकिन कम स्टेबल है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये भी अनस्टेबल है लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल है ना। ये आप कह सकते हैं थोड़ा कम स्टेबल है ये, ठीक है ना। ये थोड़ा कम स्टेबल है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कम स्टेबल है ये, ठीक है ना। और ये कंप्लीट फील्ड है। ये क्या है? अगर आप नियोन को देखते हैं तो ये क्या है? कंप्लीट फील्ड है। कंप्लीट फील्ड, पूर्ण तरीके से भरा हुआ, ठीक है ना। पूर्ण तरीके से भरा हुआ। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्थायी होगा ये, ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्थायी। क्यों? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं जितने भरे जा सकते हैं। समझ आ रही है वही बात? क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। और नियल तो आप जानते हैं, नियोन को क्या नोबल गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है? नोबल गैस, अक्रिय गैस माना जाता है, अक्रिय। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना, वो स्टेबल है, ठीक है ना। इसीलिए नियोन को क्या बोलते हैं? नोबल गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है? ये स्टेबल है, स्टेबल है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसके लास्ट शेल में, ये जो लास्ट शेल है कौन सी? ये के है, ये एल है। एल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और 8 है तो ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर रहा है। तो ऑक्टेट रूल जो कंप्लीट कर देता है वो एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए से नोबल गैस, अक्रिय, जो स्टेबल है, किसी से क्रिया नहीं करती नियोन, ठीक है ना। इसीलिए नियोन को क्या नोबल गैस, अक्रिय गैस माना जाता है, ठीक है ना। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि इसकी आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पी में 6 और एस में कितने? 2। तो कुल के एल में, एल शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब स्टेबल है ये, है ना। इसलिए इसे नोबल गैस कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, तो बता दोगे। लेकिन तभी बता पाओगे जब आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होगा, जब आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती होगी, जब आपको उसके इलेक्ट्रॉन्स भरने आते होंगे, आप तभी बता पाओगे ये चीज, ठीक है ना। ऐसे नहीं बता पाओगे। समझ रहे हैं ना बात को? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बताओ निम्न में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है या सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आई होप आपको बात समझ में आई होगी अब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? नियोन है। उससे कम कौन सा है? नाइट्रोजन है। और सबसे कम कौन सा है? तो कार्बन है। ऐसे कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है आपसे, ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ होगा। एक ऑप्शन ये होगा जो कि सही है, एक ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन, नियोन, ऐसे हो जाएगा। एक हो जाएगा नियोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे गलत होंगे सारे ऑप्शन, है ना। तो कई बार ये ऑप्शंस भी आएंगे आपको स्टेबिलिटी को लेकर के इस तरह से, ठीक है ना। ज्यादातर तो मेडिकल वगैरह के एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, टीजीटी वगैरह में, ठीक है। ध्यान रखना है आपने इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है ना। तो ये क्या थी? ये इनकम्प्लीट थी। ये कैसी थी? ये हाफ फील्ड थी, आधी भरी हुई थी, है ना। ये हाफ फील्ड थी, ठीक है ना।
आधी भरी हुई थी, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट थी, अपूर्ण थी, ठीक है ना, इसलिए अनस्टेबल थी। आधी भरी हुई थी तो ये भी अनस्टेबल थी, लेकिन थोड़ी सी इससे ज्यादा स्टेबल थी, क्योंकि कम से कम तीनों बॉक्सेस में एक एक इलेक्ट्रॉन तो था ना, जो चक्कर तो मार ही रहा था लगातार। ये तो खाली पड़ी थी, इसमें तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, ठीक है ना, और इसमें पूरा था, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है भाई। चलो, इतनी बात याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है और आप करेंगे। स्टेबिलिटी मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, ठीक है। मैं आपको एलिमेंट्स दूंगा, 2 4 5 मिनट जो लेने होंगे ले लेना। यहाँ दे दूंगा मैं 4 5 मिनट आपको, लेकिन एग्जाम में नहीं मिलेंगे। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 से 1.25 मिनट में खत्म करना होगा क्वेश्चन, 1 1.5 मिनट में, ठीक है ना। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और मुझे बताओ आर्गन की। पता है इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं? एल्यूमिनियम मैंने कल बताया था, हाँ। मैग्नीशियम का 12, आर्गन का, आर्गन का है 18 एटॉमिक नंबर, ठीक है। आर्गन का कितना है? 18। चलो जल्दी से बताओ फिर मुझे फटाफट से, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, उससे कम कौन सा है, और उससे कम कौन सा है, ठीक है। इस ऑर्डर में आपने मुझे बताना है फटाफट से, जल्दी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसमें अच्छा ये चीज लिखनी थी, तो उस जगह करेंगे ई निकाल देंगे सारी इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अनस्टेबल है ना, और सबसे ज्यादा स्टेबल बता रहा था, लेस स्टेबल मैग्नीशियम, ठीक है।
ठीक है भाई वनीता चौधरी जी, आपका आंसर। चलो भाई जरा आप देखो, देखो एल्यूमिनियम का कितना है एटॉमिक नंबर 13, मैग्नीशियम का 12 और आर्गन का 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p6 कितने हो गए 6, 2 8, 2 10, ठीक है। कितना आएगा 3s1, ठीक है ना, 3s1। के शेल, एल शेल और एम शेल, है ना। चलो यहां तक बात होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, एक मिनट, 1s2, 2s2, 2p6 6 7 8 9 10 हुआ रे तो 2p6, 3s2, ठीक है, और 3p1, ये आएगा यहाँ पर, है ना, ये बनेगी ना। 3p1, ठीक है। चलो इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये बनेगी मैग्नीशियम की, ठीक है ना। समझ रहे बात, ये बनेगी मैग्नीशियम की, ठीक है। हाँ, इसके बाद 18 है तो इसकी बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए थे यहाँ तक 12 तो हो ही गए थे 3s2, ठीक है ना। फिर 3p में कितने 6, 12 हो गए थे और 18 भरने हैं तो 6 ही भरने हैं, पूरे पूरी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। 3p6 ये किसकी आ गई आर्गन की आ गई। अब देखो, अब जरा देखो यहाँ पे कौन सा लास्ट में ब्लॉक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने बॉक्स होते हैं तो 3 बॉक्स होते हैं ना, ये तो पता ही है पी ब्लॉक में 3। इलेक्ट्रॉन कितना एक भरना है, लो भाई भर दिया एक, ठीक है। बाकी सारे खाने खाली बच गए, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ पहला खाना, है ना, और बाकी तो खाली बच गए। फिर यहाँ पे कौन सा है लास्ट में ब्लॉक एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने होते हैं बॉक्सेस, एक ही बॉक्स होता है एस ब्लॉक में तो, और कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों भर दिए हमने, ठीक है ना। आ गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया। तो एस ब्लॉक है लास्ट में, एस में एक ही बॉक्स होता है। यहाँ पर पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में कितने होते हैं वापस से 3, 3, ठीक है ना। तो कैसे भरोगे, एक 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो रहा है कोई 3 वाला बड़े वाला कंप्लीट हो रहा है, ये छोटा कंप्लीट हो रहा है और ये तो भैया इनकम्प्लीट है। ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। लेकिन अब बात है कि मैग्नीशियम और आर्गन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम का क्या है बड़ा, बड़ी है शेल, ठीक है ना, और कंप्लीट, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा है पी, ठीक है। 3 3 बॉक्सेस है और कंप्लीट भी है साथ में, तो फुल्ली कंप्लीट है, ठीक है ना, कंप्लीट फील्ड है कौन सा आर्गन। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल आर्गन, उससे कम स्टेबल मैग्नीशियम और सबसे कम अनस्टेबल जो है या अनस्टेबल की कैटेगरी में कौन आएगा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है अनस्टेबल, ठीक है ना, और जबकि आर्गन क्या है स्टेबल, ठीक है ना, स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। और वैसे भी आप देख रहे हैं इसके आउटर शेल में कितने पड़े हुए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट कंप्लीट, यानी कि वो एलिमेंट क्या स्टेबल, ठीक है भाई, स्टेबल। चलो आई होप आपको अब ये भरने भी आ गए होंगे, कौन सा स्टेबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हो पता लग गया, हाँ ठीक है। स्टेबिलिटी चेक कर कैसे की जाती है आपको पता लग गया होगा। अब स्टेबिलिटी के लिए अगर क्वेश्चन आ गया कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, या ये ऑर्डर पूछ लिया गया तो आप बता देंगे, है ना, बता देंगे ना। अब एक चीज याद रखना, इस रूल में, हाँ ठीक है, आर्गन मोर स्टेबल बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब देखो इस रूल में भी ये जो हमने पढ़ा है ना, एक्सेप्शन है, अपवाद है कॉपर और क्रोमियम में, ठीक है ना। किसमें, कॉपर और क्रोमियम में अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए, स्टेबिलिटी लिखते हुए। चलो अब मैं बताऊंगा कैसे। हम स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहां पर भी एक अपवाद आता है, और मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं क्या, कि केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है ना, या एक्सेप्शन इज द अनदर नेम ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। अपवाद ही केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का दूसरा नाम है। ये तो आपको समझ में आ गया था, हमें तो समझ में आ गया था जब हम +1 में थे, ठीक है। अब आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। देखो बात करता हूं कॉपर की और दूसरी तरफ बात करता हूं क्रोमियम की। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, क्रोमियम का कितना होता है 24। आप लोगों ने शायद किया भी होगा ये कल, ठीक है। अब कॉपर का 29 है तो कॉपर की जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, लिखो जरा 1s2, फिर आएगा 2s2, 2p6, ठीक है ना, फिर आएगा 3s2, 3p6, ठीक है ना, और 3p के बाद 3d नहीं आएगा, क्या आएगा 4s आएगा, है ना, 4s2। जरा गिनती करो, 2 2 4
6 10 12 6 18 19 20 है ना। यहाँ तक तो ये आर्गन ही है, यहाँ तक क्या है ये आर्गन ही है ना, ये आर्गन ही है। कई बार ऑप्शन ऐसे भी मिलते हैं जैसे आज मैं आपको बताऊंगा, ये आर्गन ही है ना। 3p6 तक 18 है ना इसमें, 1s2 2s2 3p6 3s2 4 4 3p6 4s2, ठीक है ना। कितने हो गए 18 और 2 20 हो गए। अब अगला क्या आएगा, डी आएगा, 3d है ना, अगला 3d आएगा। डी में आप कितने भर सकते हो, 10 भर सकते हो, लेकिन भरने कितने 20 हो चुके हैं, 9 भर दिए, तो यहाँ पे 9 भर दिया आपने, ठीक है ना, 9 भर दिए। अब जब आप इस डी को भरने लगोगे, अब क्या ये सही है कॉपर की, नहीं ये गलत है, ये गलत है भाई। आपने तो अपने हिसाब से, जैसा मैंने कल तक की क्लास में आपको पढ़ाया था उस हिसाब से तो आपने ये लिखी होगी कल, है ना, शायद सभी ने, लेकिन ये गलत है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। गलत क्यों है वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, आर्गन 4s2 3d9। अगर ये सही होती ना तब तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, लेकिन ये भी गलत है, ठीक है ना। अब देखो सही क्या होगा, देखो आपको पता है लास्ट में क्या है, डी। डी में कितने ब्लॉक होते हैं, तो भाई डी में होते हैं 5 खन्ने, है ना। डी में 5 होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए हमने 9 इलेक्ट्रॉन भर भी दिए, 1 2 3 4 5, है ना, ठीक है। अब देखो जब मैं 9 भरूंगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 भर गए यहाँ पर, 9 भर गए। और इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो स्टेबल नहीं हो जाता। देखो कितना मतलब बिल्कुल होते होते रह गया, स्टेबल होते होते रह गया ना, ठीक है ना, स्टेबल होते होते रह गया। तो इसने अपनी स्टेबिलिटी करने के लिए कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने इस 4s को कहा, 4s को कहा कि भैया एक काम कर यार, तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं। तो 4s के पास तो क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और 3d के पास कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये बनेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा स्टेबल, क्योंकि यहां पर आ जाएंगे 10, इसके सबसे आउटर में कितने आ जाएंगे भाई, 10 आ जाएंगे। समझ गए बात को, जल्दी से बताओ। तो ये इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये गलत। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने ये लिखी है तो उनका गलत है आंसर, समझ गए बात को। इसके अलावा इसको ही हम, कॉपर को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आर्गन 4s1 और 3d10, ये भी सही है। ऐसे भी आते हैं कई बार ऑप्शन में, याद रखना। ऑप्शन जरूरी नहीं है कि यही हो आपके, ये भी होते हैं कई बार ऑप्शन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आनी चाहिए आपको बनानी ये चीजें, ठीक है। अब क्रोमियम की लिखो, चलो फटाफट क्रोमियम की बताओ, कल आपने लिखी होगी लेकिन शायद गलत है, मैंने चेक करी थी, ठीक है। क्रोमियम की करो जरा फाइंड, ऐसी या सेम यही लॉ लगेगा वहां पर भी, यही चीज आपको स्टेबल करना है, इसको करो जरा स्टेबल। हम्म, लास्ट बताओ बस मुझे दो। ठीक। बताओ क्रोमियम की लिखो जरा फटाफट से। क्रोमियम और कॉपर ये दोनों एक्सेप्शन है, जितना हमने पढ़ा है अभी। हमें ऐसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, लेकिन अभी हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने थे, फिर भी हमें एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं यहाँ पर। कारण मैंने आपको बता दिया, स्टेबल करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन एस से उधार ले लिया, एस के पास एक कम हो गया और डी के पास एक ज्यादा हो गया, ठीक है। क्रोमियम की भरो फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बताओ जरा आंसर। देखो ऐसा टॉपिक है, अगर आपको समझ आ गया ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। बस आपको समझ आना चाहिए।
अभी क्रोमियम का कितने दिन हो गए? 4 दिन है ना, यही करते हम लोग सिस्टम पढ़ते, चौथा दिन है आज, अब तो आ जानी चाहिए यार ये। चलो भाई बताओ जरा कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 24 इसका एटॉमिक नंबर है, तो चलो आ जाओ। 1s2 2s2 यार, आर्गन तक तो सेम ही लिख दो ना, ठीक है। 2p6 ठीक है ना, 3s2 3p6 ये हो गया आर्गन ना। 2 2 4 6 10 12 और 6 18 है ना, आर्गन तक तो सेम ही आ गया, लिख दो आर्गन तक सेम। अब क्या आएगा? अब इसके बाद आएगा भैया 4s2 20 हो गए, और 3s3p6 4s2 हाँ ठीक है ठीक है। अब इसके बाद 3d आ जाएगा, 3d में कितने जाएंगे? हाँ तो कितने, 20 और 4 24 है ना, हो गए। सही है गलत है? और देखो डी आउटर शेल है इसकी, डी में कितने होते हैं? 5 डब्बे होते हैं ना, 5 डब्बे होते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 हो गए 5। अब 1 2 3 और 4, अब यार फिर वही यार, एक डब्बा खाली रह गया। एक डब्बा अगर भर जाता तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाती इसको, थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी मिल जाती। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये वापस से क्या करेगा, इस एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये भी गलत है। तो सही तरीका क्या होगा इसको लिखने का? तो सही तरीका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, और उसके बाद यहां एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, ठीक है ना। तो ये तरीका है इसको सही लिखने का, सही लिखने का क्रोमियम का, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो आप आर्गन और साथ ही साथ 4s1 और 3d, ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी लिखने में, ठीक है। क्लियर है? अब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, कंप्लीट स्टेबल तो नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट स्टेबल होने के लिए तो 5 और चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। आखिरी का खाना बिल्कुल खाली नहीं रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम उसमें मूव करता ही, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में? चलो तो ये एक्सेप्शन थे, ठीक है ना, एक्सेप्शन थे। तो 4s क्या करता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है 3d को ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। यहां भी 4s ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, 3d को, ताकि वो क्या हो सके, थोड़ा सा स्टेबल हो सके, ठीक है ना, थोड़ा सा स्टेबल। तो ये था थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस। कितनों ने ये किया था कल? मैंने होमवर्क के लिए दिया था, आपने भेजा भी था मुझे, है ना। किसी ने लिखी थी ये, या ये नहीं लिखी थी, है ना। सबने ऊपर वाली लिखी हुई थी, यही वाली है ना। तो गलत है ये एक्सेप्शनल केस है और ध्यान रखना है मुझे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शंस ही आती है और एग्जामिनेशंस में, मैं इतना आपको बता दूं, ठीक है। चलो चलो अब बात करते हैं, देखो नोबल गैसेस, नोबल गैसेस क्या होती हैं? अगली आती है नोबल गैसेस, क्या बोलते हैं इसको? उत्कृष्ट गैस। अगली आती है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, ठीक है ना। उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? जैसे कि हीलियम होगी, नियोन होगी, ठीक है ना, या आर्गन होगी, ठीक है, क्रिप्टॉन होगी, जेनोन होगी, रेडोन होगी, ये सब क्या है? ये सब आपकी नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस का मतलब उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें जो किसी के साथ क्रिया ना करें, ठीक है ना, ये वो गैसेस है। क्रिया नहीं करती है यानी कि ये क्या है, ये सब स्टेबल है। क्या है ये सब? स्टेबल है, यानी कि ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करती है। मतलब इनकी आउटर शेल में कितने, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके बाद ये स्टेबल हो चुकी है और अब किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में ये भाग नहीं लेंगी, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, ये होती है नोबल गैसेस, ठीक है, ये है नोबल गैसेस। तो इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है ना। जैसे देखो नियोन, नियोन मैंने कहा ना, नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है?
10 है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, कई बार लिख चुका हूँ, 1s2 2s2 2p6 हो गया। देखो ये के शेल और ये कौन सी शेल, एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने, 6, और 6 पूरे पूरे आ जाएंगे ना पी में। देखो यहां भी कंप्लीट हो रहा है, ये देखो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, 2 3 4 5 और ये 6 है ना। यहाँ भी कंप्लीट कर गई, यहाँ से भी स्टेबिलिटी का पता चल रहा है, और यहाँ भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है ये स्टेबल है, हमें पता चल रहा है नियोन एक स्टेबल है। ऐसी आर्गन भी स्टेबल है, आर्गन भी हमने अभी अभी पढ़ी पढ़ी ना भाई, हाँ पढ़ी ना, आर्गन भी हमने अभी पढ़ी, आर्गन भी स्टेबल है ना। तो ये सारी गैसेस वो हैं जो क्या है, याद रखिएगा ये स्टेबल है। कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, फ्रेडॉन, ठीक है ना। ये सब स्टेबल गैसेज है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करती है, इनके आउटर शेल में सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनकी पूरी है, अगर आप ये भरोगे ना इनकी आउटर शेल्स, इनके एटॉमिक नंबर देखे तो पूरे पूरे भरे जाएंगे इसमें। और लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिससे ये क्या बन जाती है, स्टेबल एलिमेंट्स बन जाते हैं सब, ठीक है ना। स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। यस सर बट गलत लिख, ठीक है। तो चलो अब कर दोगे ना, अब दिक्कत नहीं आएगी ना आपको। जैसे कॉपर और क्रिप्टॉन आपको पता लग गया क्या है, कॉपर और क्रोमियम, ठीक है ना। कॉपर और क्रोमियम ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप ध्यान रखो इसमें थोड़ा सा, ठीक है। कई बार आपसे हो सकता है इसकी पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं करना है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी में, क्योंकि 4s में हमने अभी तक देखा जहां पर इलेक्ट्रॉन थे ज्यादा हम 2 भर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें एक एक भरना पड़ा, क्यों, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर बाकियों में क्यों स्टेबिलिटी के लिए नहीं भरा, भाई नहीं भरा उसमें, इसमें एक्सेप्शनल केस बन गया, ये भर दिया तो भर दिया, ठीक है चलो। और केमिस्ट्री में तो यही पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो एल्यूमिनियम को बताओ मुझे, आप कैसे लिख सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मैंने आपको सिखाई ना, आर्गन लिख दिया आपने, फिर 4s1 3d10 लिख दिया, ठीक है, या 4s1 3d5 लिख दिया। अब जरा मुझे एल्यूमिनियम को बताओ आप कैसे लिख सकते हो। हाँ हाँ, हाँ सही है, ठीक है। देखो लिखो जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6। यहां तक तो क्या हो गया, यहां तक तो हो गई नियॉन, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर कितना, 10 तक पहुंच गया। अब अगला क्या, 3s2 और 3p1 है ना। तो इसको क्या लिखोगे, नियॉन 3s2 और 3p1, ये लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हो, ठीक है चलो। अगला एक और एलिमेंट मैं आपको देता हूं, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। जरा इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, कैल्शियम को कैसे लिख सकता हूं मैं, जल्दी से मेरे को बताओ आप, फटाफट से आंसर। कैल्शियम को मैं शॉर्टली कैसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी बताओ, आपके पास 2 मिनट का समय है। देखो कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये होती है किसकी, आर्गन की। किसकी होती है, आर्गन की।
और 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें भर दो 4s2, ठीक है ना, भर दिए। ये क्या हो गया, आर्गन और 4s2। ये हो गया इसका दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। देखो नोबल गैस के रूप में भी आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, है ना। नोबल गैस के साथ भी आर्गन, नियोन, क्या है ये सब नोबल गैसेज है ना, नोबल गैसेज है, इनके साथ भी लिख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आंसर आया ऑनलाइन में, आर्गन 4s2, 4s2 3p6, हाँ ठीक है वनीता जी आपका आंसर सही है, ठीक है। एक लास्ट है, क्रोमियम को लिखो आप लोग, क्रोमियम। क्रोमियम को मैंने अभी भी बताया, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24, अभी बताया। इसको लिखो नोबल गैस की फॉर्म में, लिखो जरा, क्वेश्चन आएगा कि इसको नोबल गैस के रूप में लिखो, क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम में कि नोबल गैस के रूप में लिखो, लिखो जरा इसको नोबल गैस के। हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर, जल्दी से, इतना तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए भाई। देखो 18 तक आपको पता है क्या है, आर्गन है, आर्गन है ना, कहां तक, 18 तक है ना, 18 तक आर्गन है, लिख दिया आपने आर्गन, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 18 तक आर्गन है, उसके बाद 24 करने हैं, 4s, 4s2, 4s, लेकिन आपने अभी अभी इसकी लिखी भी थी, इसकी 4s में 2 नहीं थे, कितना था, 1 था, और 3d में कितने थे, तो 3d में 5 थे, ये तो आपने अभी भी लिखा था, तो आर्गन 4s1 3d 5 हो जाएगा इसका, ठीक है, लिखा था ना आपने। और यहां तक तो आपको पता ही है आर्गन है, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है कि आपने 4s2 नहीं लिखा था, 1 और 3d में 5 डाल देते क्रोमियम में, ठीक है ना। ऐसे कॉपर की लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे कॉपर की, हाँ कॉपर की कैसे लिखोगे, आर्गन 4s1 और 3d 10, ये देखो ये है नोबल गैस की फॉर्म में लिखनी हो तो लिख दोगे। ये भी अगर आपसे पूछ ले नोबल गैस के रूप में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है ना। स्थिरता बताओ किसी भी एलिमेंट की, बता दोगे स्थिरता भी, हाँ समझ गए बात को, समझ गए ना भाई, बात को समझ जाने चाहिए बस, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ भाई आप लोग, ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा, अच्छे से पढ़ना है आपने दोबारा से इस टॉपिक को, ठीक है।